Friends, in Subhas English School, Mandsaur, class 8, subject mathematics. We have done up to chapter 12, exponents. Now we continue from chapter 13, direct and inverse proportional. डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है, इसको हम डेफिनेशन के द्वारा थोड़ा समझते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, पहले मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको कि अगर 5 रुपीज़ में 10 पेन हमको मिलते हैं तो 10 रुपीज़ में कितने मिलेंगे, उसके डबल मिल जाएंगे। जैसे जैसे हम पैसे बढ़ाते जाएंगे नंबर ऑफ पेन बढ़ते जाएंगे, या फिर अगर हम पैसे कम करते जाएंगे नंबर ऑफ पेन कम होते जाएंगे। मतलब एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी भी इंक्रीज होती है, एक क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो दूसरी भी डिक्रीज होती है। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रोपोर्शनल होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। और इसके अपोजिट अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है और दूसरी डिक्रीज होती है तो उस कंडीशन में वह इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम डेफिनेशन के द्वारा समझते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और उसके बाद इसकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है और इन्वर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इफ टू क्वांटिटीज इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर, एक साथ बढ़ती है या एक साथ कम होती है, इन सच ए मैनर दैट द रेशो ऑफ देयर corresponding values remain constant, we say that the two quantities are in the direct proportional। अब ये हमने अभी एग्जांपल देके बताया था, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिफाइन किया है। ऐसे हम इन्वर्स प्रोपोर्शनल को हम डिफाइन कर रहे हैं। टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू वर इन्वर्स और इन्वर्सली और इनडायरेक्टली if an increase in x cases, a decrease in y, and a decrease in x cases, an increase in y, in such a way that xy remains constant। मतलब एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज होती है, और दूसरी डिक्रीज होती है तो पहली इंक्रीज होती है। ऐसे अपोजिट जो होता है तो उसके अंदर हम इन्वर्स प्रोपोर्शनल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी फैमिली के अंदर 5 मेंबर है और उनका जो राशन है अगर एक महीने तक चलता है, अगर वहाँ पर 2 मेंबर और बढ़ा दिए जाए तो वह राशन वहाँ उनका 30 डेज नहीं चलेगा, कम दिन चलेगा। एक क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, दूसरी डिक्रीज हो गई है। ऐसी कंडीशन जहाँ होगी वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगा। अब इनसे रिलेटेड हम सम सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन नंबर 2, a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 parts of base. In the following table, find the parts of base that need to be added. Parts of pigment हमको गिवन है 1, तो parts of base इसमें 8 गिवन है। अब जैसे हम पिगमेंट की क्वांटिटी इंक्रीज करते जाएंगे तो पार्ट्स ऑफ बेस भी हमको ज़्यादा लगता जाएगा। अब कितना ज़्यादा लगेगा ये हम इस सम के द्वारा सॉल्व करेंगे। यहाँ देखते हैं हम कौन सा प्रोपोर्शनल हो रहा है यहाँ पर, और पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट हमको कौन कौन से फाइंड करना, 1, 4, 7, 12 और 20। 1 पे हमको दे रखा है पार्ट्स ऑफ बेस, 4 पे कितना पार्ट्स ऑफ बेस होगा, 7 पे कितना होगा, 12 पर कितना होगा, 20 पर कितना होगा, ये सब हमको फाइंड करना है। इसको हमने x1, x2, x3 और x4 से डिनोट कर लिया है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें कौन सा प्रोपोर्शनल लग रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्योंकि यहाँ सेम क्वांटिटी चल रही है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, इसलिए यहाँ कौन सा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। फर्स्ट वाला पार्ट्स करते हैं। 1/8 अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो तो सीधा सीधा लिखते हैं 1/8 = 4/x1, जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। अगर यह इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता तो उसमें हम ऐसा नहीं लिखते, उसमें अलग तरीके से लिखते हैं। वो सम आएगा उसमें हम बताएंगे आपको कि उसमें हम कैसा लिखते हैं। 1/8 = 4/x1, हमको x1 की वैल्यू फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, यहाँ x1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x1 आएगा, इस 8 का मल्टीप्लाई इस 4 में करेंगे तो 32 आएंगे। x1 = 32।
फर्स्ट वाले केस में पार्ट्स ऑफ बेस कितना आ जाएगा 32। ऐसा ही सेकंड वाला केस 1/8 को बेस लेके कर रहे हैं हम। 1/8 इक्वल टू, अब यहाँ 7/x2, x2 की वैल्यू फाइंड करना है। x2 की वैल्यू 1 में, इसका x2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x2 आएगा इक्वल टू 8 और 7 का मल्टीप्लाई करते हैं 56। तो सेकंड वाले कंडीशन में अगर पार्ट्स ऑफ पिगमेंट 4 हैं तो पार्ट्स ऑफ बेस कितना होगा 56। ऐसे ही थर्ड वाले x3 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम। 1/8 इक्वल टू 12/x3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें भी हम। x3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x3 रहेगा इक्वल टू 12 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 8 जा 96। तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ बेस कितना हो जाएगा 96। अब ऐसा ही अगर पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट 20 हो तो पार्ट्स ऑफ बेस क्या होगा, इसको फाइंड करना। तो हमने x4 लेट कर रखा उसको। 1/8 इक्वल टू 20/x4, x4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 आएगा और 20 और 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 2 जा 16 होता है, 0 ऐसे ही लगा देंगे तो x4 इक्वल टू 160। ये सम सॉल्व हो गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। एक मशीन 6 आवर्स में 840 बॉटल्स को फिलअप कर देती है सॉफ्ट ड्रिंक की। हाउ मेनी बॉटल विल इफ फिल इन 5 आवर। तो 5 आवर में कितनी बॉटल्स फिलअप करेगी। पहले 6 आवर में 840 बॉटल्स फिलअप कर रही थी, अब 5 आवर ही वो वर्क करेगी तो डेफिनेट ये क्वांटिटी डिक्रीज हुई तो 840 बॉटल से कम ही उसको फिलअप करेगी, तो दूसरी वाली क्वांटिटी भी डिक्रीज ही होगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा। लेट द नंबर ऑफ बॉटल बी x। हमने ये लेट कर लिया कि नंबर ऑफ बॉटल बी x, जो हमको फाइंड करना है उसको हमने x लेट कर लिया। टेबल बनाएंगे हम, टाइम इन आवर यहाँ लिख देंगे और नंबर ऑफ बॉटल्स। टाइम 6 आवर में 840 बॉटल फिलअप करते हैं। 5 आवर में कितनी करेंगे x बॉटल। यहाँ पर ये क्वांटिटी डिक्रीज हुई है टाइम वाली, तो डेफिनेट नंबर ऑफ बॉटल भी डिक्रीज ही होंगे। तो ये कौन सा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम लिख लिया डायरेक्ट वेरिएशन, बिकॉज डायरेक्ट वेरिएशन। देयरफॉर डायरेक्ट वेरिएशन सीधा लिख देते हैं, इसके अपान में इसको और इसके अपान में इसको। 6/840 इक्वल टू 5/x। सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। x का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 6x हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 840 में करेंगे 5 इंटू 840। x इक्वल टू आएगा 5 इंटू 840 अपॉन 6। 6 से डिवाइड करेंगे इसको हम, 5 तो ऐसा रहेगा, 6 से डिवाइड करें हम, 6 1 जा 6, यहाँ से 2 बचेंगे, 6 4 जा 24 और ये 0 ऐसा ही रहेगा। अब 140 आ गया है, 140 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 14 5 जा 70 और 0 ऐसा ही आ जाएगा यहाँ 700। तो 700 बॉटल्स हम वो मशीन उसको फिलअप कर सकती है। यहाँ पर नंबर ऑफ बॉटल्स कम हो गई है, देखो। Now we solve question number 6. In a model of a ship, the mast is 9 cm high, while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model of ship? मॉडल की शिप की लंबाई क्या होगी ये हमको फाइंड करना है। लेट द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप बी x मीटर, ये हमने लिख दिया। लेंथ ऑफ मॉडल इन सेंटीमीटर और एक्चुअल लेंथ इन सेंटीमीटर। मॉडल की लेंथ हमने 9 सेंटीमीटर ली है, तो उस कंडीशन में एक्चुअल लेंथ क्वेश्चन में हमको 12 सेंटीमीटर गिवन थी। अब एक्चुअल लेंथ अगर 28 सेंटीमीटर है तो लेंथ ऑफ मॉडल कितनी होगी ये हमको फाइंड करना, उसको हमने x लिखा है, ऐसे टेबल में हमने इसको शो किया है। अब यहाँ देख रहे हैं हम एक्चुअल लेंथ 12 है तो लेंथ ऑफ मॉडल 9 सेंटीमीटर है। एक्चुअल लेंथ इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेट लेंथ ऑफ मॉडल भी इंक्रीज होगी सही, इसलिए यह कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन है तो हम इसको इस टाइप से लिखते हैं 9/12 इक्वल टू x/28। ये लिख दिया हमने 9/12 इक्वल टू x/28। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, 12 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 12x हो जाएगा इक्वल टू
28 और 9 का मल्टीप्लाई करना, 28 इंटू 9। अब x इक्वल टू आएगा 28 इंटू 9 अपॉन 12। 4 की टेबल से डिवाइड कर देंगे इसको हम। 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28। 3 से इसको डिवाइड किया हमने, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। 7 इंटू 3, 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 21 सेंटीमीटर एक्चुअल ये लेंथ ऑफ मॉडल 21 सेंटीमीटर हो जाएगी अगर एक्चुअल लेंथ हमारे पास में 28 सेंटीमीटर हो तो। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रेस में एज ए रोड मैप विद ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर को 18 किलोमीटर के इक्वल लेट किया उसने। सी ड्राइव्स ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर। व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। वो मैप में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। लेट द डिस्टेंस बी x सेंटीमीटर। हमने डिस्टेंस को x सेंटीमीटर लेट किया है और एक टेबल बना रहे हैं हम, जैसा कि सभी सब में कर रहे हैं। डिस्टेंस इन मैप इन सेंटीमीटर और एक्चुअल डिस्टेंस इन किलोमीटर, ये दोनों हमने लिखी है। जो मैप वाली डिस्टेंस को सेंटीमीटर में लिया है और एक्चुअल डिस्टेंस है किलोमीटर में है। अगर 1 सेंटीमीटर मैप पे जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल में कितना है, 18 किलोमीटर है। तो अगर वो एक्चुअल डिस्टेंस 72 किलोमीटर है तो मैप में कितनी सेंटीमीटर की लेंथ होगी ये हमको फाइंड करना थी। इसको हमने x सेंटीमीटर लेट किया था। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर डिस्टेंस बढ़ रही है, एक्चुअल डिस्टेंस बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर मैप की डिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। तो डायरेक्ट वेरिएशन है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट वेरिएशन में, जैसे कि सभी सम में किया हमने। 1/18 इक्वल टू x/72, 1/18 इक्वल टू x/72। इसको सोल्व कर रहे हैं हम। 18 का x से मल्टीप्लाई किया, 18x इक्वल टू 72 और 1 का मल्टीप्लाई 72 हो गया है। x इक्वल टू 72/18, 18 4 जा 72 होता है, तो x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो मैप में वो 4 सेंटीमीटर की लेंथ होगी। क्वेश्चन नंबर 9, ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल cost a shadow 3 meter 20 centimeter long. Find at the same time the length of the shadow caused by another pole 10 meter 50 centimeter high. And second वाला है the height of a pole which caused a shadow 5 meter long. दोनों सम को सॉल्व करना है हमें, तो हम टेबल बनाएंगे लेंथ ऑफ पोल और लेंथ ऑफ इट्स शेडो। एक साथ टेबल बना रहे हैं। फर्स्ट वाली कंडीशन में हमको गिवन है लेंथ ऑफ पोल 5.60 और लेंथ ऑफ इट्स शेडो 3.20। अब इसी के अंदर फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या लिखा है कि लेंथ ऑफ पोल अगर 10.50 मीटर होगी तो लेंथ ऑफ शेडो क्या होगी, वो हमने x लेट कर ली है। और सेकेंड वाली कंडीशन में अगर लेंथ ऑफ शेडो 5 है तो लेंथ ऑफ पोल क्या होगी, उसको हमने y लेट किया है। फर्स्ट वाली कंडीशन में हमें डायरेक्ट वेरिएशन दिख रहा है हमको यहाँ, तो फर्स्ट वाली कंडीशन में 5.60/3.20 इक्वल टू 10.50/x। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर देंगे हम। इसको सॉल्व किया हमने तो यहाँ पर हमारे पास में 7/4 आया है और 10.50/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसका हम। 7x इक्वल टू 4 इंटू 10.50, x इक्वल टू 4 इंटू 10.50/7। डेसिमल हटाया 2 0 नीचे लगे, इसको सोल्व किया हमने तो 6 बचा है, तो x इक्वल टू 6 मीटर। ऐसे इसका सेकेंड वाला जो पार्ट है यह आपको करना है। इसमें ऐसा लिखेंगे हम, थोड़ी हिंट दे देता हूँ मैं आपको। 5.60/3.20 इक्वल टू y/5। उसको सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, ए लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। लोडेड ट्रक जो है वो 14 किलोमीटर 25 मिनट्स में चलता है। इफ the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours? स्पीड उसकी यही रखेंगे तो 5 आवर में वो कितना चल लेगा। स्पीड इसी स्पीड से चल रहा है तो उसको हम लेट करेंगे पहले। लेट द ट्रक ट्रेवल्स x किलोमीटर इन 5 आवर। अगर स्पीड सेम है तो वो x किलोमीटर 5 आवर में चल रहा है, ये हमने लेट किया है। अब टेबल बनाएंगे इसकी हम। डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर और टाइम इन आवर्स, जैसा कि सभी सम में करते आ रहे हैं अपन। ऐसे ही किया हमने यहाँ पर। डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर 14, डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो 14
तो टाइम कितना लग रहा है उसको, 25 मिनट है। अब इसको आवर में कन्वर्ट करना होगा हमें, तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने 25/60 लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में 25 मिनट गिवन था। और टाइम उसके बाद में 5 आवर है, तो यहाँ 5 लिख दिया है, और डिस्टेंस हमको फाइंड करना वो यहाँ x लिख दी हमने यहाँ पर। अब वेरिएशन डायरेक्ट है, इसलिए हम क्या करेंगे, 14/25/60 इक्वल टू x/5। और अपन के अपन में 60 है, तो इसके ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, मतलब 25/60 का रेसिप्रोकल कर रहे हैं हम, तो 14 × 60/25 इक्वल टू x/5। x की वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए x इक्वल टू 14 × 60 इंटू ये 5 इसके साथ आ जाएगा, 14 × 16 × 5, ये वाला 5 जो इसके साथ आ गया, तो यहाँ गया है, और 25 इसके अपॉन में रहेगा। अब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर 5 आया यहाँ, 5 से डिवाइड कर रहे हैं 60 को, 5 1 जा 5, 1 बचेगा, आगे 0, 10 हो गया, 5 2 जा 10, और 14 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आ रहा है 168 किलोमीटर। अब ये सम सॉल्व कर लिया हमने, ये लास्ट सम था इस एक्सरसाइज का। इनसे रिलेटेड सभी के सभी सम आप कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।